हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में इंद्रधनुषीय स्पेक्ट्रम को समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंद्रधनुषीय स्पेक्ट्रम को समझने से पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने कभी इंद्रधनुष देखा है जब बारिश होती है और खत्म हो जाती है, यानी कि बारिश के बाद हमें आसमान में एक बहुत ही सुंदर 7 रंगों की रंगीन पट्टी दिखाई देती है जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। तो क्या आपने कभी इंद्रधनुष देखा है? इंद्रधनुष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंद्रधनुष को इंग्लिश में कहते हैं रेनबो। मुझे उम्मीद है कि आपने रेनबो यानी कि इंद्रधनुष जरूर देखे होंगे। इंद्रधनुष देखने में किस तरह से होता है? इसका आकार इस तरह से इंद्रधनुष होता है। ठीक है, इस तरह से होता है ना। अब आप मुझे ये बताइए कि इंद्रधनुष के सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? मैं इंद्रधनुष के बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यदि आप इंद्रधनुष देखे होंगे तो स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, आप इसे बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये इंद्रधनुष इस तरह का होता है जो हमें आसमान में बारिश के खत्म होने के बाद दिखाई देता है। ठीक, तो इंद्रधनुष के सबसे ऊपर वाला रंग क्या रहता है? कौन सा रहता है? लाल रहता है। यानी इंद्रधनुष के सबसे ऊपर वाले भाग में कौन सा रंग रहता है? लाल। और सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? बैंगनी। सबसे नीचे बैंगनी और बीच में कौन सा रंग रहता है? हरा। ठीक है, इंद्रधनुष में सबसे ऊपर रहता है लाल, सबसे नीचे बैंगनी और बीच में कौन सा रंग रहता है? हरा। ठीक है, अब देखिए ये जो इंद्रधनुष है इसी के पैटर्न को कहते हैं स्पेक्ट्रम। इंद्रधनुष इस तरह से दिखाई देता है, इस तरह से आसमान में बना रहता है और उसका जो रंग है ना वो एक पैटर्न के अनुसार सजा रहता है और उसी पैटर्न को कहते हैं स्पेक्ट्रम। ये इंद्रधनुष है, इस रंगों के सुव्यवस्थित क्रम, इस रंगों के पैटर्न को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। अब ये तो हुआ आसमान में यानी कि नेचुरली है। अब हम इसे पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कैसे? अब आप लोग सोच रहे होंगे ना कि इंद्रधनुष का जो रंग है उसे पर्दे पर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए एक प्रिज्म, जो मैंने यहाँ पर बनाकर रखा है। ये क्या है? एक प्रिज्म है। अब हम जानते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या है। ये क्या है? एक प्रिज्म है। जब प्रिज्म से सूरज के प्रकाश को गुजारा जाता है, यानी कि जब सूरज के प्रकाश यानी कि सनलाइट, ये क्या है? सनलाइट है। ठीक, जब सूरज के प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में बट जाती है। क्या होती है? वो 7 रंगों में बट जाती है। वो सातों रंग एक पैटर्न के अनुसार सजे रहते हैं। जो पैटर्न हो, जो रंग है वो एक पैटर्न के अनुसार क्या होते हैं? सजे रहते हैं। ध्यान से सुनिए, जब एक प्रिज्म से सूरज के प्रकाश को गुजारते हैं तो जो प्रकाश है वो 7 रंग में बट जाता है। ये सातों रंग एक पैटर्न के अनुसार सजे रहते हैं। ठीक है, तो इसी पैटर्न को, रंगों के पैटर्न को कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक व्हाइट पर्दा है, तो इस व्हाइट पर्दे पर ये रंगों का जो पैटर्न है वो जाकर उस पर उतर जाएगा और बिल्कुल इंद्रधनुष जैसा दिखाई देगा। तो जो रंगों का पैटर्न होगा उसी को क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम कहेंगे। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये मान लीजिए कि एक पर्दा है। ठीक है, ये प्रिज्म है, यहाँ से सूरज का प्रकाश निकला है, गुजरा है और ये जाकर ये सभी एक पर्दे पर प्राप्त हुआ है। ये जो सभी रंग है वो एक पैटर्न के अनुसार सजे हैं। ठीक है, सबसे ऊपर लाल है, सबसे नीचे बैंगनी है, उसके बाद ये इंडिगो है, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है, फिर येलो है, फिर ऑरेंज है। ये सभी एक क्रम के अनुसार सजे हैं। ठीक है, तो यदि एग्जाम में आ गया कि स्पेक्ट्रम क्या है तो इसका डिफिनेशन हम किस तरह से लिखेंगे उसे जानते हैं। देखिए, लिखेंगे कि जब सूरज के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो इंद्रधनुष के रंगों के जैसे एक पट्टी प्राप्त होती है। इंद्रधनुष के रंगों का एक पट्टी प्राप्त होता है जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या? इंद्रधनुष के रंगों की पट्टी। जब प्रिज्म से सूरज के प्रकाश को गुजारते हैं तो इंद्रधनुष के रंग जैसा एक पट्टी प्राप्त होता है। इंद्रधनुष के रंगों की पट्टी। ठीक है, इंद्रधनुष के रंगों की पट्टी प्राप्त होती है जिसे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। ध्यान से सुनिए, जब प्रिज्म से सूरज के प्रकाश को गुजारते हैं तो इंद्रधनुष के जैसे रंगों की पट्टी प्राप्त होती है जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये स्पेक्ट्रम जो होते हैं, रंगों का जो पैटर्न होता है वो सजे रहते हैं।
सबसे ऊपर रहता है लाल, सबसे नीचे रहता है बैंगनी। अब इस रंगों के पैटर्न को हम याद भी कर सकते हैं। यदि हिंदी में आप याद रखना चाहते हैं तो इसका एक ट्रिक है जिसे कहते हैं बेजानी पिनाला। क्या कहते हैं? बेजानी पिनाला। यहाँ पर देखिए, बेजानी पिनाला। ठीक है। अब ये जो ला है ये ऊपर से शुरू होता है। ठीक है। लाल, ना से नारंगी, पी से पीला, ह से हरा, नी से नीला, जा से जामुनी और बे से बैंगनी। बैंगनी जो है सबसे नीचे रहता है। ठीक है। और जो लाल है सबसे ऊपर रहता है। तो इस रंगों के पैटर्न को आप इस ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं, बेजानी पिनाला। और एक बात, यदि आप क्लास 10th में है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, कहेंगे कि जब प्रिज्म से सूरज के प्रकाश को गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में बट जाता है, इसी को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इतना दूर तक क्लियर है? ठीक है। अब आगे यदि बढ़ जाएंगे तो वो सातों रंग एक पैटर्न के अनुसार सजे रहते हैं और उस पैटर्न को कहते हैं स्पेक्ट्रम। यानी रंगों के पैटर्न को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। तो आई होप कि आप स्पेक्ट्रम समझ गए होंगे। जो इंद्रधनुष होता है ना, उसका जो रंग होता है उसी रंग के पैटर्न को कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है। तो आई होप कि आपने समझ लिया होगा कि स्पेक्ट्रम क्या है और वर्ण विक्षेपण क्या है। इंद्रधनुष का सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है, सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है। ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।